नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, हमारे ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र का मायने। हमारे बाएं तरफ कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। हमारे दाहिने तरफ कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के 2 राष्ट्रपति की तस्वीर है, एक पूर्व एक वर्तमान। आप कहेंगे ये टाइम्स ऑफ स्वराज में दिखाने का मतलब क्या है? मतलब है मित्रों, सिर्फ राजनीतिक उठापटक की खबर ही मत समझिए। समझिए कि हमें कहा जा रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हम कितने लोकतांत्रिक हैं। हमारे राजनेता किस तरीके से व्यवहार करते हैं, और दुनिया जहां लोकतंत्र है वहां के राजनेता का क्या व्यवहार आचरण है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान 2 बड़ी खबरें आ रही हैं अमेरिका और ब्रिटेन से। अमेरिका से खबर आ रही है कि बाइडेन के यहाँ FBI का रेड हुआ है, छापेमारी। राष्ट्रपति के यहाँ वहाँ की जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, पुलिस की एजेंसी, वो रेड कर रही है, रेड मार रही है। अभी भी रेड चल रहा है। कहा जा रहा है उन पर आरोप यह है कि जो गोपनीय दस्तावेज है, जो राष्ट्रपति भवन में रहना चाहिए था, वो अपने घर ले आए थे। वो क्यों लाए, ये बड़ा सवाल है। इस वजह से छापेमारी हो रही है। याद करिए, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र कर दिया था कि फलाने नाम का डॉग ने जो है उस ऑपरेशन में शामिल हुआ था, किसी आतंकी घटनाओं को नहीं। तो पेंटागन ने, जो सेना का, तीनों सेना का अध्यक्ष वहाँ बैठते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति की इस बात का खंडन कर दिया कि नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अमेरिका के 2 राष्ट्रपति, ट्रंप के यहाँ भी FBI का रेड हुआ था, इसी तरीके से गोपनीय दस्तावेज रखने की वजह से। और तीसरी घटना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के को लेकर चर्चा है। वो खुद गाड़ी चलाकर जा रहे थे और कहीं पर फोटो खींचने की वजह से वो अपना बेल्ट खोल लिए। जो सेफ्टी बेल्ट होता है कार में जो बैठते हैं, वो खोल दिया उन्होंने। उन पर जुर्माना, वहाँ का जो परिवहन विभाग है या पुलिस का जो ट्रैफिक रूल है, उस रूल को उन्होंने तोड़ा और उनको फाइन भरना पड़ा। ये अपने देश में संभव है? या क्या अपने देश में जो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम कहाँ लोकतंत्र में खड़े हैं? और आजकल हमारे जो नेता हैं वो अपने आप को रहनुमा समझने लगे हैं। मतलब जनता द्वारा चुनी गई जो भी लोग हैं वो सर्वोच्च हैं। अभी बहस यही चल रहा है अपने देश में ना। तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति सर्वोच्च है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। कहाँ उनके लिए अलग कानून है? लेकिन अपने देश में ये अलग कानून है कि हर संस्थान पर जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनका ही अधिकार होना चाहिए, उनके बगैर कुछ भी नहीं हो। CBI कभी सोच सकता है प्रधानमंत्री के यहाँ रेड करना है? एक मंत्री के यहाँ सोच सकता है? सत्तारूढ़ दल के यहाँ छापेमारी के बारे में सोच सकता है? ED अभी तक छापेमारी किया है किसी सत्ताधारी के मंत्री? सब ईमानदार का चोला पहने हुए सत्ताधारी वाले लोग हैं। CBI किसी सत्ताधारी मंत्री और विधायक के यहाँ भी छापामारी करने की साहस जुटा पाता है? नहीं ना। और आजकल बहस क्या चलाए हैं, उपराष्ट्रपति का भी हम तस्वीर लगाए हैं कि कोलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कैसे जनता के द्वारा चुनी गई जो सर्वोच्च संस्था है, अगर वो कोई कानून बनाती है तो उसको कैसे निरस्त कर सकता है? तो ये किसने कह दिया लोकतंत्र की परिभाषा कि भाई जो जनता से चुने हुए जो लोग हैं वो राजा से भी बड़े हैं? आपको पता है कि ये जो जनप्रतिनिधि जिनको हम लोग चुन कर आते हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग रहते हैं, उन पर अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है जिसके लिए अनुमति लेना पड़ता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, मतलब उन पर मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा ये अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों भाई? आपके लिए कानून अलग और आम लोगों के लिए कानून अलग। हमारे एक वोट से आप चुने जाते हैं तो आप हो गए राजा से भी बड़ी शक्ति आप में हो गई, और आप अभी भी कहते हैं कि ये हमको शक्ति कम है और अधिक शक्ति दीजिए। और एक सामने है कि आप गलत किए तो उन्हीं की एजेंसी, जो एजेंसी के अधिकारियों को नियुक्त करती है राष्ट्रपति, वही एजेंसी उनके गलत आचरण नहीं, गैर कानूनी कामों पर आपके हम छापेमारी भी करती है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाए तो प्रधानमंत्री को ट्रैफिक पुलिस ने फाइन कर दिया। क्या आजकल मजाल है?
यहाँ तो मुख्यमंत्री सायरन बजाते चले जाते हैं, कितना ट्रैफिक रूल क्या, तो यहाँ तो विशेष व्यवस्थाएं की जाती है, क्या मतलब है। और प्रधानमंत्री आए तो 4 घंटे तक आम लोगों को रोक देना है, जब तक वो जाए नहीं तब तक सारे रास्ते को बंद कर देना है। तो क्या है लोकतंत्र का मायने। इसलिए हमने ये खबर आपको दिखाई कि जरा समझिए और इस पर मनन करिए कि हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं। जो लोग, राजा जो काम करने से शर्माते होंगे, जिस समय में राजा का शासन रहा होगा, ये जो जनता से के वोट से जो चुन कर आने वाले जो लोग हैं, उनको तो लगता है आंख में पानी ही नहीं है, उनको तो कोई लोक लज्जा भी नहीं है, कुछ भी कर देंगे और कहेंगे भाई हम तो जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जनता द्वारा चुने गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब संविधान से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं। तो ये इस खबर के सहारे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए, और उस लोकतंत्र में जनता की जो हैसियत है, उससे बड़ी हैसियत कैसे प्रधानमंत्री की हो सकती है, उससे बड़ी हैसियत कैसे मुख्यमंत्री की हो सकती है, उससे बड़े हैसियत राष्ट्रपति और राज्यपाल की कैसे हो सकती है, विधायक एमएलए एमपी को कैसे हो सकते हैं। तो ये आँख खोलने की जरूरत है, और ये देश स्तर पर ये अब चर्चा होनी चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए या सेवक चाहिए। प्रधान सेवक चाहिए, कहते भी हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। क्या चाहिए भाई, हम पर जो कानून लागू हो आप पर भी कानून लागू होनी चाहिए। आप भी रिटायर हो रहे हैं, हम भी रिटायर हो रहे हैं, सब लोग साथ करिए। तो ये एक बहस के लिए हमने ये खबर आपको दिखाई है कि एक हमारे आपके बीच बहस होनी चाहिए। हम आप लोग दिन भर व्हाट्सअप करते रहते हैं ना, तो जरा व्हाट्सअप पर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए कानून में किस तरीके की गुंजाइश है और हमारे यहाँ क्या गुंजाइश है। हमारे यहाँ सब खून माफ है, क्यों? लोकतंत्र बहुत मजबूत है अपना? जी नहीं, हम लोग अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। अभी भी हम लोग उसी सामंती और राजशाही युग में जी रहे हैं जो भारत की कभी पहचान नहीं है।